अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्मोक मोबाइल जोन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक सीट कुरियर हुआ है। इसका हवाई का मॉडल है। इसका मसला ये है, जब इसके साथ चार्जर कनेक्ट करते हैं तो ये ना इंडिकेट शो कर रहा है और ना ये स्टोरेज कर रहा है। ये देखो बिल्कुल इंडिकेट ये शो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये हमारे जो साथी ने सेंड किया वो कह रहे हैं इसका चार्जिंग जो क्या है, यहाँ तक भी इसके जो है ना वो 5 वोल्ट बराबर आ रहे हैं, लेकिन आगे बैटरी टर्मिनल पे कोई वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है और नहीं ये इंडिकेट शो कर रहा है और नहीं ये सेट जो है ना वो चार्ज स्टोर कर रहा है। तो मीटर को मैंने 20 DC पे सेट किया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे बराबर 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिप ओके है, चार्जिंग चिक ओके है। आगे सर्किट में मसला है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये मसला आप किस तरह हल कर सकते हो, और BQIC इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बताएंगे, इसका काम भी बताएंगे, और फ्यूल गेज IC के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ये देखो ये बिल्कुल इंडिकेट शो नहीं कर रहा है, जबकि चार्ज के साथ कनेक्ट है बराबर। ऊपर सर्किट पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, हमने आपको चेक करवा दिया। तो इस तरह मसला जब भी आपने क्लियर करना हो दोस्तों, सबसे पहले आपने चार्जिंग जैक का चेक करना है वो क्या है कि नहीं। ये देखो 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद ये स्ट्रिप चेक करना है। तो दोनों मैंने इकट्ठी चेक कर ली। यहाँ ऊपर जो है ना 5 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद जो है ना दोस्तों, ये सेट को मैं ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने पहचानना है कि इसकी जो है ना वो चार्जिंग IC क्या पे लगी हुई है। यहाँ पे तो नहीं है, ये किसी ने ये हटाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। दूसरी तरफ सिग्नल स्टेशन है इसका। यहाँ नीचे जो है ना इसका यहाँ मेमोरी IC और CPU लगी हुई है, और इसके पास में यहाँ पे ये देखो ये BQIC लगी हुई है हमारे। तो ये BQIC हमारे चार्जिंग का काम करते हैं, स्टोरेज का भी और ये इंडिकेटर का भी ये काम करते हैं। तो इसके साथ चार्ज कनेक्ट है। जैसे आप IC को जो है ना आपने किसी IC को पहचानना हो कि है चार्जिंग की नहीं, तो उसके इनपुट पे 5 वोल्ट चेक करना है। इस तरह यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 5 वोल्ट इसको इनपुट मिल रही है, इस IC को बराबर इनपुट इसको मिल रही है। और दूसरी तरफ इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे मैं चेक कर रहा हूँ आउटपुट इसके, तो कोई आउटपुट इसके नहीं मिल रही है दोस्तों। तो इनपुट इसको 5 वोल्ट मिल रही है। इसका बिल्कुल हम 100% श्योर हो गए कि इसका यही चार्जिंग IC है। तो आउटपुट इस IC का कोई भी हमें आउटपुट इसका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको चेक करवाते हैं। इनपुट पे तो हमने चेक किया 5 वोल्ट हमें मिल रहा है, लेकिन आउटपुट पे चेक करते हैं। चार्जिंग IC की पहचान बिल्कुल आसान है। उनके इनपुट पे आप 5 वोल्ट चेक कर लो। देखो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन बैटरी टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ ना स्टोरेज कर रहा है और ना इंडिकेटर शो कर रहा है। तो ये है हमारे BQIC इसमें लगी हुई है। तो इसी की वजह से ये मसला बन रहा है। हमने चेक किया इसका इनपुट मिल रहा है, आउटपुट नहीं। तो थोड़ा सा BQIC के बारे में आप साथी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो BQIC दोस्तों ये तो बार्कले क्वांटम, ये इसका फुल फॉर्म है BQ का। बार्कले क्वांटम ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर, ये एक कंपनी का नाम है दोस्तों। तो इनकी ये चूँकि IC बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गई, तो अपनी कंपनी के नाम से ही इसका जो है ना नाम रख लिया। जितना मैंने अपने सर जी से जो है ना सीखा है, जितना मुझे पता है, तो इन्होंने अपनी कंपनी के नाम से ही इसका नाम जो है ना वो रख लिया। इसका शेप इस तरह है जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसी शक्ल में आपको मिलेंगे। और ये तकरीबन 24 पिन में ज़्यादा आती है, इसी कम और ज़्यादा भी आती है। इस तरह इसका सर्किट सिंबल इस तरह होता है। और ये BGIC भी आती है और FGIC भी आती है। और इसमें ये मॉडल जो लगी हुई है फ्यूल गेज का काम भी करते हैं। ये फ्यूल गेज IC न्यू मॉडल में आपको इस शेप में मिलेगी, फ्यूल गेज IC। तो ये चार्जिंग स्टोरेज के लिए यूज़ होती है न्यू मॉडल में। ये जब ख़राब हो तो फेक चार्जिंग का मसला बन जाता है। सेट में शॉर्ट का मसला भी इसी से बन जाती है दोस्तों। और ये देखो ये सर्किट सिंबल इसका है फ्यूल गेज IC का। और इसका एक लाइन जो है ना वो हमारे वो CPU से कनेक्ट रहती है, चार्जिंग IC से कनेक्ट रहती है, चार्जिंग जैक से एक लाइन कनेक्ट रहती है, और एक लाइन जो है ना वो हमारे बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट रहती है। जिस तरह थोड़ा सा सर्किट आपको समझाने की कोशिश की है। और फुल जो है ना दोस्तों, इस पर तो हमारे अलग क्लास होते हैं, वो यहाँ पे हम समझा नहीं सकते। बहरहाल ये ज़्यादातर जो है ना बैटरी बैकअप वगैरह के लिए ये यूज़ होते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे BQIC लगी हुई है दोस्तों, ये 24 पिन की है। और इसका काम जो है ना ये फ्यूल गेज के काम भी करते हैं, यानी स्टोरेज का। और ये जो है ना DC to DC कन्वर्टर का काम भी करते हैं दोस्तों। और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ जो है ना ये वीबेट से एक लाइन जो है ना वीबेट लाइन कन्वर्ट करके इसमें हम वो डायोड भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तो इस IC को रिमूव करके हम IC लगाने वाले हैं। तो इसकी यहाँ साइडों पे पेस्ट लगी हुई है, ये ग्लू लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि ये फेस्टेड IC है या फेस्ट लगी हुई है। तो फेस्ट को आप जो है ना आसानी से अपने कावे के बेड से भी साफ़ कर सकते हो।
ये इजीली बहुत इजीली साफ़ हो जाते हैं। और अगर जगह बिल्कुल बारीक हो तो आप किसी चिमटे वगैरह का यूज़ करके भी इसे हटा सकते हो, या इसके अपने ब्लेड भी होते हैं हमारे पास अवेलेबल है जिस साथी को चाहिए। तो इसकी साड़ी का ग्लू मैंने रिमूव कर दिया काविया के ज़रिए बहुत इजीली आप इसको साफ़ कर सकते हो। तो ये BQIC मैंने इससे जो है ना वो रिमूव की, जो ख़राब है हमारी ज़्यादातर यही ख़राब हो जाती है दोस्तों। और ये कम प्राइस में मिल जाती है, हमारे पास अवेलेबल है जिस साथी को चाहिए। ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये थोड़े से आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे साथी इस तरह इनको तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे साथियों को जो कि न्यू स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा कि BQIC क्या होता है, फुल गेज IC क्या होते हैं। बास चैनलों ने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा हवा दी हुई है कि हम आपको फ्यूल गेज समझाएंगे और BQ समझाएंगे। ये बहुत ईजी है दोस्तों। BQIC ये आपके यहाँ पे DC to DC कन्वर्टर काम भी करते हैं और फ्यूल गेज के काम भी करते हैं, स्टोरेज का। और यहाँ पे ये चार्जिंग इंडिकेटर की पिन भी इसमें लगी हुए हैं, और ये CPU से भी इसके पिन कनेक्ट होते हैं बैटरी टर्मिनल प्लस से, चार्जिंग प्लस से। ये न्यू IC है हमारे पास, ये हम यहाँ पे लगाने वाले हैं दोस्तों। तो और फ्यूल गेज न्यू IC न्यू मॉडल में आपको जो है ना किस शेप में मिलेगी ये भी हमने आपको बता दिया दोस्तों। बाज़ रेडमी न्यू मॉडल में जो है ना ये अलग से अभी यूज़ होने लगे हैं, और वो चार्जिंग स्टोरेज के लिए होते हैं। ये IC यहाँ पे हम लगाने वाले हैं न्यू IC। पुराने IC हमने इससे निकाल लिया। तो इस सेट का मसला दोस्तों यही था कि स्टोरेज भी नहीं कर रहा था और इंडिकेटर भी शो नहीं कर रहा था। ये IC जब हमने इसे निकाली, ये IC ख़राब होने की वजह से आगे जो है ना हमारी भी बैटरी सप्लाई भी कट हो जाती है बाज़ मॉडल में। ये देखो ये न्यू IC हमने यहाँ पे लगा ली, ये देखो। तो इस IC के फुल जो है ना वो तो हम यहाँ इस 7-8 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि इसके हर पिन के डिटेल अलग से आपको सेमेटिक से भी आसानी से मिल जाती है, बर्निंग सेमेटिक से आजकल आसानी से मिल जाती है, और यहाँ पे भी हम समझाते हैं। तो ये हमने IC लगा ली दोस्तों। अब इस PCB को यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ दोस्तों। और जिस साथी को ये वीडियो जो है ना वो पूरी समझ नहीं आई तो बार देख के थोड़ी सी आप समझ सकते हो कि BQIC क्या है और फुल गेज IC क्या होती है। तो IC हमने यहाँ पे लगा ली। अब यहाँ पे चार्ज कनेक्ट करके देख लेते हैं। और ये हवाई का लोगो अभी शो हो गया, क्योंकि ऑफ मोड में भी कोई चार्ज इंडिकेट शो नहीं कर रहा था। तो अभी देख लेते हैं या तो, और ये देखो बिल्कुल चार्जिंग इंडिकेटर भी शो हो रहा है और ये स्टोरेज भी कर रहा है। मुझे जो है ना वो USB टेस्टर भी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बराबर स्टोरेज कर रहा है। USB टेस्टर यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुमकिन नहीं है वीडियो में, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल ओके है और ये स्टोरेज कर रहे हैं। और ऑन मोड में भी चेक करवाते हैं आपको कि अभी चार्ज इंडिकेटर शो हो रहा है कि नहीं। तो इसका मसला दोस्तों ये BQIC से है, और BQIC जिन मॉडल में आया ज़्यादातर मसला इसी से आती है, और इसको लगाना बिल्कुल आसान है। ख़ासकर ये FIJ जो फिन वाली IC होती है, BJ IC जो बाल वाली IC होती है, तो इसमें BJ और FIJ दोनों आते हैं, लेकिन ये जो है FIJ IC है BQ और 24 पिन की है, तो ये तो बहुत इजीली वो यूज़ हो जाती है, लग जाती है PCB में। और ये ऑन हो रहा है दोस्तों, और अभी चेक करते हैं। और जिस साथी को IC चाहिए तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ऊपर हमने नंबर दिए हुए WhatsApp नंबर। और अभी थोड़ा वेट करते हैं कि ऑन हो जाए, कि ताकि चेक कर लें हम इसको। और देखो ये ऑन होगा और बराबर ये इंडिकेटर शो कर रहा है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और उम्मीद है कि आप साथी समझ गए और इंशाल्लाह आप साथी कर पाओगे।